Good evening, all my dear students of class 12th all over India. आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टॉपिक को ही हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट जो क्लास मैंने ली थी उसमें भी मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का बताया था, लेकिन वो हमने मंथ को लेके किया था बच्चों, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ और एंड ऑफ ईच मंथ, और उसमें मैंने आपको 12 महीने का सिस्टम लेके समझे थे। आज हम लोग करेंगे सेम टॉपिक, लेकिन हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो मंथ के बजाय हो जाएगा क्वार्टर। देख सकते हैं आप, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर कितने महीने का पीरियड होता है? 3 महीने का। अगर आपको क्वार्टर निकालना हो, एक साल में होते हैं 12 महीने, क्वार्टर मतलब 1/4, 1/4 इंटू 12, 4 1 जा 4, 3 जा। एक बार देखिए तो ये दिख रहा है। तो मतलब क्वार्टर कितने महीने का पीरियड होता है बच्चों? 3 महीने का, है ना। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पे मैंने उसको पॉइंट आउट कर दिया है। पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून, दूसरा क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर, तीसरा क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फोर्थ क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च। कुल मिला के ये 4 क्वार्टर्स होते हैं 3-3 महीने के पीरियड में, ठीक है। अब क्वार्टर पीरियड 3 महीने का होता है और 3 महीने वाले पीरियड 4 बार आ रहा है, 1 2 3 4। तो बच्चों मुझे आप एक बात बताइए, जब हम लोग मंथ वाला कर रहे थे, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, तब हम ड्राइंग को 12 से इंटू कर रहे थे टोटल ड्राइंग्स निकालने के लिए, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और जो ड्रॉअर है, जो पर्सन है, वो कितने बार ड्राइंग करेगा? 12 बार ड्राइंग करेगा। तो हम ड्राइंग को 12 से मल्टीप्लाई करते थे। बट यहां पे क्योंकि क्वार्टर पीरियड 3 महीने का है और 3 महीने वाले पीरियड 4 बार आ रहे हैं, अप्रैल से जून एक क्वार्टर, जुलाई से सितंबर एक क्वार्टर, अक्टूबर से दिसंबर एक क्वार्टर, जनवरी टू मार्च एक क्वार्टर, मतलब 4 बार। तो ड्राइंग को हम 4 से इंटू करेंगे, बिकॉज बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब हर क्वार्टर के स्टार्ट में वो पैसा निकालेगा। तो पैसे कितने बार निकालेगा? टोटल 4 बार, क्योंकि एक साल में कितने क्वार्टर हैं? 4, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों। तो अगर मुझे टोटल ड्राइंग निकालना है तो ड्राइंग को मैं 4 से इंटू करूंगा, बिकॉज साल में 4 क्वार्टर है और वो पैसा कितने बार निकालेगा? 4 बार। और ये फॉर्मूला आपको याद होगा बच्चों, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे पहले हम बिगिनिंग का देखते हैं, ठीक है बच्चों। अब मुझे आप एक बात बताइए, क्वेश्चन में क्लियर कट है टॉपिक में, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर यानी हर क्वार्टर के स्टार्ट में वो पैसा निकाल रहा है। तो पहली बार पैसा निकालेगा वो 1 अप्रैल, दूसरी बार पैसा निकालेगा 1 जुलाई, थर्ड टाइम वो पैसा निकालेगा 1 अक्टूबर, और आखिरी बार पैसा निकालेगा 1 जनवरी। की क्वेश्चन में है वो हर बार पैसा निकालेगा बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। जैसे ही क्वार्टर शुरू होगा वो पैसा निकालेगा। पहला क्वार्टर शुरू होगा 1 अप्रैल, पैसा निकाला। दूसरा क्वार्टर शुरू होगा 1 जुलाई, तब पैसा निकाला। तीसरा क्वार्टर शुरू होगा 1 अक्टूबर, तब पैसा निकाला। लास्ट क्वार्टर शुरू होगा 1 जनवरी, तब पैसा निकाला। अब आप मुझे एक बात बताइए, पहली बार जब वो पैसा निकालेगा वो कौन सा दिन होगा? 1 अप्रैल। तो फॉर्मूला क्या है? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो अप्रैल में अगर वो पैसा निकाल रहा है 1 अप्रैल को हम काउंट करेंगे। मैं बार बार बताया हूं आपको बच्चों, जिस दिन वो पैसा निकालेगा उसके पीछे को काउंट नहीं करेंगे, उसके आगे को काउंट करेंगे। तो पहली बार जब वो पैसा निकाला 1 अप्रैल को, तो अप्रैल को भी काउंट करेंगे। अब गिनिए कितने महीने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पहली बार पैसा निकालने के बाद कितने मंथ बच गए? 12 मंथ। ये लिख दिया मैंने 12 प्लस आखिरी बार वो पैसा निकालेगा 1 जनवरी। तो कितने महीने बचे? जनवरी फरवरी और मार्च। फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, आखिरी बार जब वो पैसा निकालेगा 1 जनवरी को निकालेगा। तो अगर वो 1 जनवरी को पैसा निकाल रहा है
तो कितने महीने बचे? जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने। तो 12 प्लस 3/2, 15/2 कितना आ गया बच्चों? 7.5। इसका मतलब जब बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होगा तो कितने महीने के लिए इंटरेस्ट लगेगा? 7.5। ठीक है बच्चों। अब अगला है मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, यानी क्वार्टर जब शुरू होगा उसके मिड में निकालेगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, मिड मैंने कहा था 15 तारीख, महीने के बीचों बीच। तो पहली बार जब वो पैसा निकालेगा मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो वो कब पैसा निकालेगा बच्चों? 15 मई। उसके बाद कब पैसा निकालेगा? सेकेंड क्वार्टर के बीच में, यानी अगस्त के 15 को। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर के मिड में है अगस्त, उसके बीच में। अगली बार पैसा कब निकालेगा? 15 नवंबर। और आखिरी बार कब पैसा निकालेगा बच्चों? 15 फरवरी। तो आप मुझे एक बात बताइए बच्चों, पहली बार जब वो पैसा निकाला, ये मैंने बिगिनिंग का समझाया आपको बच्चों, और अब मैं समझा रहा हूं मिड का। पहली बार जब वो पैसा निकाला बच्चों 15 मई को, तो मई के बाद से आप काउंट करिए, मई का आधा बचा, और जून से लेके कितने महीने बचे काउंट करिए? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मंथ पूरे बचे, और मई मंथ का आधा बचा, तो कितने बचे? 10.5। 10.5 प्लस आखिरी बार पैसा कब निकालेगा बच्चों? हमें ध्यान देना है, पहली बार पैसा कब निकालेगा, उसके बाद कितने महीने बचे? आखिरी बार जब पैसा निकाला तब कितने महीने बचे? आखिरी बार वो पैसा कब निकालेगा बच्चों? 15 फरवरी। तो मार्च पूरा बच गया और फरवरी का हाफ बच गया। फरवरी का हाफ, अब मैं मानता हूं फरवरी में 28 और 29 होता है, पर उसको हाफ ही हम लेंगे, एज्यूम करके चलेंगे 15। तो फरवरी का आधा बच गया और मार्च का पूरा। तो फरवरी का आधा और मार्च का पूरा, यानी 1.5, इसका 1 और इसका आधा यानी 0.5, दोनों को टोटल करिए 1.5। 10.5 प्लस 1.5/2, अगर आप दोनों को प्लस करेंगे आएगा 12। 12/2 कितना आ गया बच्चों? 6 आ गया। तो मिडिल ऑफ द मंथ का बच्चों कितना आ गया? 6। एक बार और समझाता हूं बच्चों आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, हमें इस बात पे ध्यान देना है, पहली बार पैसा निकालने के बाद कितने महीने बच गए, और आखिरी बार पैसा निकालने के बाद कितने महीने बचे। पहली बार वो पैसा निकालेगा मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, बोला है हर क्वार्टर के बीचों बीच। तो पहला क्वार्टर जो अप्रैल टू जून है, उसमें वो 15 मई को पैसे निकालेगा। तो बताइए कितने महीने बच गए? जून से लेके पूरा मार्च, क्योंकि जिस महीने पैसा निकाला गया उसके बाद से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 महीने होल बच गए पूरे, और मई का आधा बचा, क्योंकि 15 मई को निकाला था, मई का आधा बच गया। तो 10 प्लस हाफ, यानी 10 प्लस 0.5, 10.5। पैसा उसने फिर 15 अगस्त को निकाला, फिर 15 नवंबर। बट हमारे फॉर्मूले में क्या है? प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। आखिरी बार वो पैसा कब निकालेगा? 15 फरवरी को। तो मार्च पूरा बच गया होल 1, और फरवरी का आधा, यानी 1 प्लस हाफ, यानी 1.5। तो 10.5 प्लस 1.5 12, 12/2 6। यानी अगर हर क्वार्टर के बीच में पैसा निकालेगा तो कितने महीने के लिए इंटरेस्ट चार्ज होगा? 6 मंथ्स। लास्ट एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी एंड, यानी अब जो पैसा निकाला जाएगा वो कब निकाला जाएगा बच्चों? महीने की आखिरी तारीख को। क्वार्टर के लास्ट 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च। अब इसको समझते हैं। पैसा वो निकालेगा हर क्वार्टर के एंड में। तो जैसे पहला क्वार्टर खत्म होगा 30 जून, तब पैसा निकालेगा। फिर क्वार्टर खत्म होगा 30 सितंबर, तब पैसा निकालेगा। फिर क्वार्टर खत्म होगा 31 दिसंबर, तब पैसा निकालेगा। फिर क्वार्टर खत्म होगा 31 मार्च, तब पैसा निकालेगा।
ऐसे करके वो 4 बार पैसा निकालेगा। और हमारा फॉर्मूला क्या है? मंथ लेफ्ट। ये असली खेल है बच्चों, ये हमको समझना है। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, जब पहली बार उसने पैसा निकाला वो कौन सा था? 30 जून। तो कितने महीने बचे? जून को तो काउंट करेंगे नहीं, बिकॉज महीने के आखिरी दिन को निकाल रहा है, उसके बाद से काउंट करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ बचे। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग 9। आखिरी बार पैसा कब निकालेगा बच्चों? जब आखिरी क्वार्टर खत्म होगा। आखिरी क्वार्टर खत्म होगा 31 मार्च को, कुछ महीना बचा ही नहीं। तो 9 + 0 अपॉन 2, 9/2, 4.5। यानी अगर हर क्वार्टर के एंड में पैसा निकालेगा तो कितने महीने के लिए इंटरेस्ट चार्ज होगा? 4.5। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। अगर बिगिनिंग है तो 7.5, मिडिल है 6 और एंड है तो 4.5। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन कर लेंगे और फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, जब मंथ था, ईच मंथ, तो हम ड्राइंग को 12 से इंटू कर रहे थे, बिकॉज वो 12 बार पैसा निकालेगा 12 टाइम्स। लेकिन अगर क्वार्टर में है तो एक साल में कितने क्वार्टर हैं? 4। तो साल में कितने बार वो पैसा ड्रॉ करेगा? 4 बार। तो ड्राइंग को हमें किससे इंटू करना पड़ेगा? 4 से, तब आएगा टोटल ड्राइंग्स। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो इस फॉर्मूले का। 1 2 3। अब हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब मान लेते हैं बच्चों, पहली बार, एक बार देखिए तो यहां ये वाला आ रहा है, ये पोर्शन। मान लेते हैं 7,000 उसकी ड्राइंग्स है, रेट है 8%। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग केसेस में करेंगे, एक बार बिगिनिंग, एक बार मिडिल और एक बार एंड। ठीक है, सबसे पहले बिगिनिंग का कर लेते हैं। ये 7,000 को बच्चों हमें किससे इंटू करना पड़ेगा? 4 से, क्योंकि 4 बार पैसे निकालेगा वो, 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में। तो 7,000 इंटू 4 कितना परसेंट? 8%। 8/100 इंटू कितना? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 7.5, तो 7.5 अपॉन 12। कैंसिल कर दीजिए, 20 कैंसिल, 4 1 जा, 4 3 जा, 3 1 जा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। 70 इंटू 8 इंटू 2.5, 8 5 जा 40। 70 इंटू 20, 7 2 जा 14, 1 2, 1400 रुपीज। कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया बच्चों? 8 इंटू 20, 70 इंटू 20, 1400 रुपीज। जब हम बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का किए तो कितना इंटरेस्ट आया बच्चों? 1400 रुपीज। सेम अब हम करेंगे बच्चों मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, फिर से 7,000, 4 से इंटू करेंगे क्योंकि 4 ड्राइंग्स होते हैं एक साल में, 4 क्वार्टर, 4 बार पैसा निकाला जाएगा, 1 2 3 4। तो 7,000 इंटू 4, टोटल ड्राइंग्स आ जाएगा 8%, इंटू मिडिल ऑफ ईच मंथ का कितना है बच्चों? 6। तो 6/12, नीचे 12 भी रहेगा बच्चों, बिकॉज 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। 4 1 जा, 4 3 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 2 0 कैंसिल। अब 8 2 जा 16, 16 इंटू 70, 7 6 जा 42, 1120 रुपीज। ये बच्चों आ गया मिडिल ऑफ द मंथ, लास्ट
एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर का हम कर रहे हैं, तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर 7,000, फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, बिकॉज एक साल में 4 क्वार्टर, 4 बार ड्राइंग करेगा, 8%, 8/100, और एंड ऑफ ईच क्वार्टर का कितना है बच्चों 4.5, 4.5 अपॉन 12, 2020 कैंसिल, 4 1 जा, 4 3 जा, 1.5, यहां पे था 70 इंटू 16, 1120, ये आ गया 70 इंटू 8 इंटू 15, 8 जा 120, 70 इंटू 12, 840 रुपीज। तो आप देख सकते हैं बच्चों, पूरा फॉर्मूला यहां तक बिल्कुल सेम है, 7,000 इंटू 4 इंटू 8/100, 7,000 इंटू 4 इंटू 8/100, 7,000 इंटू 4 इंटू 8/100। असली चीज यहां है, बिगिनिंग होगा तो 7.5, मिडिल होगा तो 6, एंड होगा तो 4.5। बस आपको बच्चों एक बात ध्यान रखना है, मंथ होगा तो टोटल ड्राइंग निकालने के लिए हम 12 से इंटू करते थे, क्वार्टर होगा तो टोटल ड्राइंग निकालने के लिए किससे इंटू करेंगे 4 से। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ हो, इसके कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे।